Good evening, everybody, and welcome to Creatrix channel, my dear students. We are live in another problem session based on electrical machine. और इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉसेस एंड एफिशिएंसी. तो यहां पे बात होगी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस एंड एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर. तो बेटा जल्दी से लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों से शेयर कर देंगे. बोल देंगे सर की क्लास रिज्यूम हो गई है, नेक्स्ट सेशन आ गया है, तो जल्दी से आ जाए, मचा दें एकदम क्वेश्चंस के अंदर. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हम करने वाले हैं. सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब ये सब चीजें मेरे बारे में ज्यादातर बच्चे जानते हैं, लेकिन बेटा ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है कि ये जो चैनल है, इट इज अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ गेट एंड ESE ट्रेनिंग, गेट एंड ESE एजुकेशन. क्योंकि यहां मिलता है सबसे ज्यादा फ्री कंटेंट, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कराए जाते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं. तो ये चीज बच्चे को मालूम होनी चाहिए. जो भी बच्चा इस देश के अंदर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग कर रहा है, दे शुड नो अबाउट दिस चैनल, दैट दिस चैनल इज एक्चुअली क्रिएटिंग हिस्ट्री. अब बेटा इसके लिए देखो, हमारे जो इनिशिएटिव होते हैं आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सफलता के लिए, ये सिर्फ YouTube तक नहीं रुकते हैं, ये आपको मिलते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से भी. तो आप आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए. वहां पे कोई भी फ्री इनिशिएटिव आप एक्सेस कर सकते हैं सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE. इसके अलावा बच्चों आपके लिए मेरी सारी स्पेशल क्लासेस एक सिंगल जगह पे मिल जाती हैं, bit.ly/अंकित ESE. यहां पे जाओगे तो अपकमिंग में वो स्पेशल क्लासेस दिखेंगी जो मैं आगे लेने वाला हूं, और जो मैं ऑलरेडी कंडक्ट कर चुका हूं वो आपको डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर मिलने वाली हैं. इसके अलावा आपके लिए हम लोग रन कर रहे हैं यार मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम आपको करा रहे हैं 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन. ये रन हो रही है अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस के थ्रू. यहां अगर आप हमारे साथ 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गेट एग्जाम लिखने जाते हो तो एक बहुत अच्छा चांस है कि बेहतरीन रैंक लेके आ पाओगे, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन एग्जाम में फेस करोगे उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी यहां पे देख चुके होगे. अगेन अगर आपको स्पेशल क्लासेस में एनरोल करना है तो इनवाइट कोड आपको यूज करना है अंकित ESE. चलो तो शुरू करते हैं लॉसेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन. अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर रेटेड फॉर 220/440 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऑपरेट्स एट नो लोड एट 220 वोल्ट 40 हर्ट्ज. ठीक है, दिस फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन एट रेटेड वोल्टेज रिजल्ट्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग. तो इन्होंने क्या किया है बेटा, फ्रीक्वेंसी घटा दी है, फ्रीक्वेंसी घटा दी है वोल्टेज को सेम रखते हुए. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोमल बेटा अभी कोई रिसेंटली तो प्लान नहीं है मेजरमेंट स्टार्ट करने का, टू बी ऑनेस्ट मे बी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. मुझे पता है आप लोग अपने सेमेस्टर्स के लिए चाह रहे हो मेजरमेंट, तो बेटा मेजरमेंट इस चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट है बाय प्रमीत सर एंड रमन सर. गेट के अंदर 2 नंबर का उसका वेटेज है, तो ऑब्वियसली आप लोग गेट के लिए तो चिंतित नहीं हो. देखो यहां पे क्या करेंगे बेटा, आंसर आपका क्या आएगा देखते हैं. देखो, हिस्टेरेसिस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू BM² इंटू F. मैं नया कोएफिशिएंट यूज कर रहा हूं IEEE स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, दैट इज 2. तो ये हो गया V²/F² इंटू F, V²/F. नाउ V इज कांस्टेंट और बेटा F आपका गया है 50 हर्ट्ज से 40 हर्ट्ज, यानी F हुआ है डिक्रीज, जिस वजह से हिस्टेरेसिस लॉस होगा इंक्रीज. अब ऐसे ही एडी करंट लॉस की अगर बात करें तो इट इज BM² F². तो V²/F² इंटू F², तो इट इज प्रोपोर्शनल टू V². V इज कांस्टेंट, तो एडी करंट लॉस इज ऑल्सो कांस्टेंट. ठीक है, तो आंसर इज D. आंसर विल कम आउट टू बी D. D आएगा आंसर. ठीक है ना. चलो
अगला क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ अ 20 kVA 2500 by 250 volt single phase transformer at unity power factor is 98% at rated load and also at half rated load. Determine the core and the ohmic losses per unit value of equivalent resistance of transformer. चलो फटाफट से बनाओ। दो आपको एफिशिएंसीज दे रखी हैं, दो अलग अलग लोड पे आपसे कोर लॉस और ओमिक लॉस पूछा है। ओमिक लॉस आप फुल लोड पे बता देना यार, क्योंकि ओमिक माने कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस कितने लोड पे मुझे चाहिए? फुल लोड पे। बताओ, निकालो फटाफट। इस टॉपिक के क्वेश्चन लेंदी नहीं होते, इनके अंदर फेजर्स नहीं होते, तो ये टॉपिक के क्वेश्चन आपसे जल्दी निकलने चाहिए। ठीक है, मजा आ रहा है ना भाई? क्वालिटी नजर आ रही है क्वेश्चंस के अंदर? क्यों भाई, ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं से कहीं तक भी हल्के क्वेश्चंस हैं? मशीन का तो बेटा यही लेवल होता है, जितना जल्दी इसके साथ सेटल हो जाओगे उतना कंफर्टेबल हो जाओगे। और जब तक ये सोचते रहोगे ना मशीन आसान कैसे हो, तो मशीन का लेवल तो नीचे जाने नहीं वाला, आप ही लोगों को अपना लेवल ऊपर उठाना पड़ेगा। चलो 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 जल्दी से बनाओ, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, एक एक सेकंड मैटर करता है क्वेश्चन के अंदर। और मुझे इस क्वेश्चन में तो उम्मीद है आप लोग निकाल दोगे इस क्वेश्चन को। नमन ने निकाल दिया आयरन लॉस, कॉपर लॉस। शुभम का कुछ अलग आ रहा है आंसर भाई, चेक करो बेटा शुभम एक बार। चलो देखें एक बार, देख ही लेते हैं यार। अब देखो एफिशिएंसी दे रखी है 98% यानी 0.98। मैं आपके लिए पहले एफिशिएंसी का ना फॉर्मूला लिख देता हूं, एक्स केवीए कॉस फाई बाय एक्स केवीए कॉस फाई अब एफिशिएंसी ना आपको दो जगह 98% दी है। एक तो फुल लोड पे बेटा 20 kVA कॉस फाई पावर फैक्टर यूनिटी दिया है, और आप ना यहां पे ये लेके चल रहे हो, ये समझना किलो में सब चीजें, यूनिट्स का ध्यान रखना मेरे भाई, यूनिट्स में ना अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल गई PI प्लस PCU/FL। अब देखो मैं करता क्या हूं, ये 20 के नीचे ले जाता हूं 0.98 माइनस 20, फिर मैं LCM ले लेता हूं, तो 20 इंटू 0.02 बाय 0.98 दैट इज 20/49। ये तो आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में ना बेटा 98% ही है एफिशिएंसी, लेकिन लोड है हाफ। ठीक है, 20 पावर फैक्टर तो यूनिटी है, तो PI अब ये हो गई सेकंड। अब आप जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो, जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो बेटा क्या आता है 3/4 PCU/FL (40/147 किलोवाट। ठीक है, और यहां से आयरन लॉस कितना आएगा भाई, 20/49 में सब्ट्रैक्ट कर लें
तो ये आएगा 20/147 किलोवाट, ये आ गया। ठीक है, तो अब अगर आप यहां से निकाल दें इस वैल्यू को, तो 40/147 272.1 वॉट, ठीक है, और ये हो गया 136.05 वॉट। अब बोला है भाई पर यूनिट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा भाई, पर यूनिट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फुल लोड कॉपर लॉस इन पीयू। सर ये कैसे हुआ बेटा? इसके लिए अगर आप लेक्चर देखोगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि फुल लोड का मतलब है, फुल लोड का क्या मतलब है? 1 पर यूनिट करंट। अगर करंट 1 पर यूनिट होगा तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा आर। सोच के देखो, कॉपर लॉस है आई स्क्वायर आर, इसमें करंट 1 पर यूनिट डालो तो कॉपर लॉस क्या हो गया? आर हो गया। और यहां पे आपका रेटेड वैल्यू है 20 केवीए, तो ये हो गया 1.36 13.6 पी 0.0136 पी। ठीक है, चलो अगला ट्राई करो भाई। ऑल डे एफिशिएंसी का आ गया। अब 5 केवीए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज अ कोर लॉस ऑफ 40, फुल लोड ओमिक लॉस ऑफ 100, डेली वेरिएशन दिया है लोड का, डिटरमाइन ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। करिए इसको, ऑल डे एफिशिएंसी आपको निकालना है बच्चे। चलो ऑल डे एफिशिएंसी आप बताओगे ट्रांसफॉर्मर का, कम ऑन एवरीबॉडी। फिर मैं इसको प्रॉपर तरीके से कराऊंगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में टैकल करना है। स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसीजर क्या होना चाहिए। चलो जी, कम ऑन एवरीबॉडी। इसका मैं पूरा टेबल बनवा के दिखाऊंगा कि कैसे टेबल मेथड से स्टेप बाय स्टेप ऑल डे एफिशिएंसी निकाली जाती है। आया भाई किसी का आंसर? चलो मैं भी इन द मीन टाइम शुरू करता हूं। देखो पहले हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहली चीज मैं ले रहा हूं पावर, फिर टाइम, फिर अगला पैरामीटर ले लेते हैं एनर्जी, ठीक है, फिर ले लेते हैं S इज इक्वल टू P बाय पावर फैक्टर, फिर ले लेते हैं X, S बाय S रेटेड, फिर ले लेते हैं आयरन लॉस या कॉपर लॉस ले लो,
एक्स स्क्वायर पी सी यू एफ एल, फिर एनर्जी स्पेंट इन द कॉपर लॉस। ठीक है, देखो ये सारे पैरामीटर्स हमको चाहिए होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। ऑल डे एफिशिएंसी में ये सब चाहिए। 3 किलोवाट कितने टाइम के लिए? 7 बजे से 1 बजे, यानी 6 आवर। तो ये हो गया 18 किलोवाट आवर। ठीक है, फिर 2, ये है 1 से 6 5 घंटे के लिए, 2 इंटू 5 आ गया 10 किलोवाट आवर। फिर है 6 से 1 यानी 7 घंटे, तो ये आ गया 42 किलोवाट आवर। फिर है 0, 1 से 7 6 घंटे, तो ये आ गया 0 किलोवाट आवर। तो देखो यहां से टोटल एनर्जी आ गई, कितनी आ गई? 60 और ये 70। तो इतनी एनर्जी आपने आउटपुट में ली है, 70 किलोवाट आवर। ठीक है, अब S निकालोगे P बाय पावर फैक्टर 3 बाय 0.65, ठीक है, 2 बाय 0.8 2.5, 6 बाय 0.9 6.66, और जहां पावर इज 0 तो वहां पे ये आ गया 0। X होगा S बाय S रेटेड, ये रहा S रेटेड 5, तो ये हुआ 1.5, 6 बाय 0.9 1.2 बाय 0.9 यानी 4 बाय 3। अब PCU FL आपको दिया है 100 वॉट, 100 वॉट दिया है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। 100 वॉट माने 0.1 किलोवाट, 0.025 किलोवाट, x स्क्वायर से करना है, 16 बाय 9, तो 1600 बाय 9 1.6 बाय 9 किलोवाट। फिर इधर 0 इधर 0। ठीक है, अब एनर्जी के लिए R से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6, ये किलोवाट आवर में चलेगा। 5 इंटू 0.025 0.125, 16 बाय 9 इंटू 7 तो 111.2 बाय 9 0। ठीक है, 0.6 प्लस 0.125 1.9694 किलोवाट आवर। ठीक है, अब यहां पे बेटा जब एफिशिएंसी निकालोगे ऑल डे, तो ये क्या होता है? एनर्जी आउटपुट बाय एनर्जी आउटपुट प्लस एनर्जी कोर प्लस एनर्जी कॉपर। एनर्जी आउटपुट आई थी 70। कोर लॉस देखो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर पे लोड हो या ना हो, जब तक ट्रांसफॉर्मर चालू है तो कोर लॉस आएंगे। कोर लॉस 40 वॉट के थे, 24 घंटे चलेंगे। 40 इंटू 24 40 इंटू 24 बाय 1000। और बेटा आपका ये जो आ रहा है एनर्जी ऑफ कॉपर लॉस 1.9694। तो ये कितना आएगा? 95.98%। दैट विल बी योर ऑल डे एफिशिएंसी। ये किसका है जल्दी से बताओ, मुझे तो दिख नहीं रहा भाई। एक शशांक का मुझे दिख रहा है, शशांक का मुझे दिख रहा है 95.98, नमन का दिख रहा है, बाकी किसी का मैच नहीं हुआ। क्लियर हुआ कैसे टेबल मेथड से जाते हैं? पूरी मैंने वैल्यूज लिस्ट डाउन कर दी, जितनी वैल्यू मुझे इस क्वेश्चन के अंदर चाहिए होती। ठीक है, चलो अगला, ये ऊपर वाला पार्ट तो छोड़ दो, थियोरेटिकल, व्हाट इज ऑल डे एफिशिएंसी। अब ये पढ़ो, अ 300 kVA ट्रांसफॉर्मर हैज कोर लॉस ऑफ 1.5 किलोवाट, फुल लोड कॉपर लॉस 4.5, एफिशिएंसी at 75% of full load at 0.8 lagging, calculate maximum efficiency and the load at which it occurs। तो 3 चीजें बतानी है, पहले एफिशिएंसी, फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी कितने लोड पे आती है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है, बताओ।
करो जल्दी से। चलो भाई बना दो जल्दी से इसको बेटा। व्हाट इज ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, ये तो छोड़ना है। नेसेसरी टू कैलकुलेट, ये भी छोड़ना है। आपको एफिशिएंसी बतानी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए लोड और मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू, ये तीन चीजें निकाल दो। यहां पे तो आपके लिए इजी होना चाहिए चीज। देखें क्या, आंसर्स तो आने लगे। अब देखो, सबसे पहले मैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख देता हूं फिर से। अगर कोई आप में से कभी ईएससी कन्वेंशनल वगैरह देना बेटा, तो हमेशा दो चीजें जरूर फॉलो करना। एक तो डेटा बता देना क्या यूज होगा क्वेश्चन में, और एक फॉर्मूला। आगे कैलकुलेशन तो आप नहीं भी दिखाओगे तो भी चलता है, इतना हर आदमी पढ़ा लिखा है कि वैल्यू डल के आंसर आ रहा होगा, बट मेथड में ना इतना दिखाना जरूरी है। अब देखो, आपको ये बोला 75% ऑफ फुल लोड, केवीए कितना बोला 300, cos फाई 0.8, 240 इंटू 3/4 180, प्लस पी आई आयरन लॉस कितना दिया 1.5, 0.75 स्क्वायर इंटू 4.5, ठीक है। %97.809, ये तो हो गया भाई फर्स्ट पार्ट, यही आ रहा है 97.809। अब बात है मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती, कब आती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब आती है। तो अब अगर मैं सेकेंड पार्ट पे आता हूं, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको लोड लेना पड़ता है पी आई बाई पी सी यू एफ एल, 1.5 बाई 4.5, 1/√3, 0.577, या फिर आप ये कह दो 57.7% ऑफ फुल लोड। इतने लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है। अब सर मैक्सिमम एफिशिएंसी होती कितनी है, देखो यहां पे x की वैल्यू वो रखी जाती है जहां मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले, और मैक्सिमम एफिशिएंसी ना यूनिटी पावर फैक्टर पे मिलती है, तो आप cos फाई को यूनिटी रख सकते हो। और यहां पे आयरन और कॉपर टोटल बराबर होता है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला डिराइव्ड है ये इसी बेसिस पे डिराइव्ड है कि आयरन एंड कॉपर विल बी इक्वल। तो 0.577 इंटू 300 इंटू 1, 0.577 इंटू 300 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1.5। देखें भाई, $98.297, ये आ गई मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये किस किस का आ रहा है भाई, 98.275 बोल रहे हैं शुभम, एक शुभम भी है 97.879, नहीं बेटा यही आएगा 98.297 एग्जैक्ट आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 kVA 50 Hz 440 by 11,000 single phase transformer has eta equal to 98.5% when supplying full load current.
99% एट हाफ लोड करंट यूपीएफ, आयरन एंड ओमिक लॉसेस बताना है, लोड करंट की कितनी वैल्यू होगी फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। कर दो इस टाइप का एक क्वेश्चन बेटा ऑलरेडी करके आ रहे हो, फटाफट बना दो इसको भी। आपको दो एफिशिएंसीज दे रखी हैं, अलग अलग कंडीशंस में दे रखी हैं। आपको बताना यह है कि आपका ओमिक लॉस और कोर लॉस कितना कितना होगा, बताइए जी फटाफट। और देखो नेक्स्ट वीक हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन, ट्रांसफॉर्मर रेटिंग और ट्रांसफॉर्मर का मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, इसके सवाल। इसके अलावा हम क्या करेंगे, 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर जहां प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होती है, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ये 4 टॉपिक नेक्स्ट वीक के लिए रहने वाले हैं। फिर उससे नेक्स्ट वीक आपका 3 फेज वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हमारा ये खत्म हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट। चलो फटाफट से बना दो इसको तो यार, कैलकुलेशन ही है, इसके अंदर कुछ खास अलग है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अब देखना यह है कि कैलकुलेशन में तेज कौन है भाई। जो बच्चा यहां कैलकुलेशन फास्ट कर लेगा इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकाल देगा। नमन ने बता दिया है भाई, पीआई और पीसीयू अभी वेरीफाई कर लेंगे। बाकी लोग भी सबमिट कर दें आंसर भाई, जल्दी जल्दी सबमिट कर दो। जितनी जल्दी जल्दी सबमिट करोगे उतनी जल्दी फ्री हो जाओगे, वरना उतनी देर मेरे साथ आपको यहां बैठना पड़ेगा, है ना। चलो शशांक का पीआई थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, चलो देखते हैं भाई। कैलकुलेशन एरर्स का यार ध्यान दो सब लोग थोड़ा सा ना, क्योंकि यहां मेथड तो टफ नहीं है, मेथड तो बहुत बेसिक है। तो यहां गलती सिर्फ आप कर सकते हो कैलकुलेशन की, और यही चीजें ना एग्जाम में स्ट्राइक भी करनी चाहिए। जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि गलती कहां हो सकती है, ऐसी क्या चीज है जो आप मिस्टेक करोगे। अगर आपको ये क्लियर है क्वेश्चन बनाते वक्त तो ज्यादातर आंसर सही आएंगे। चलो देखें भाई, अब देखो हमें बोला है एफिशिएंसी है 0.985। पहले मैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख दूं यार, x kVA cos phi बाय x kVA cos phi प्लस PI अब देखो सबसे पहले 98.5% यानी 0.985। यहां पे x कितना है भाई आपका, फुल लोड करंट यानी 1, kVA 100, cos phi 0.8 यानी नीचे आ गया 80, प्लस PI आयरन लॉस हमें नहीं पता, और 1 स्क्वायर इंटू PCUFL। ठीक है, तो ये आ गया पहला पार्ट। अब 99% दिया है एट हाफ फुल लोड, और पावर फैक्टर कितना स्पेसिफाइड है इस पे, पावर फैक्टर आपका स्पेसिफाइड है यूनिटी। अब यहां पे आपका एक्स स्क्वायर क्या रहेगा आपका, हाफ लोड है ना, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू PCUFL।
अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है पीआई और पीसीयूएफएल। चलो मैं तुम्हारे भरोसे पे लिख दे रहा हूं, जो तुम लोग बता रहे हो पीआई बता रहे हो 267.34 वॉट और पीसीयूएफएल बता रहे हो आप लोग कितना 950.66, 77 के 66, 950.6, ऐसा यही है भाई 950.6। अब ये आ गया। अब पूछा ये है कि भाई लोड फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो यहां पे x क्या होता है रूट पी आई बाय पी सी यू एफ एल। ये कितना आ रहा है भाई बताना जरा, ये कितना आ रहा है? .5303। लेकिन अभी आपको करंट निकालना है तो आप क्या करोगे, यू विल राइट x इंटू आई एफ एल, यानी 0.5303 इंटू 100 kVA बाय 11 kV। किलो से किलो कट जाएगा। चलो इसमें अपने को क्या करना, ओहो 4.821, ठीक है 4.821। ये बात क्लियर है? क्लियर है ना, सिंपल था, आंसर आ गया 4.82 एम्पियर। चलो नेक्स्ट। अब देखो यहां पे क्या दिया है, द फॉलोइंग रीडिंग्स वर ऑब्टेन फ्रॉम द ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ अ स्मॉल ट्रांसफॉर्मर, टर्मिनल वोल्टेज, पावर इनपुट, फ्रीक्वेंसी। ये मुझे लग रहा है फ्रीक्वेंसी जो है ना थोड़ा सा एक सरक गई है, ऐसे ऐसे सरका लेना इसे, ठीक है। तो वैल्यूज नजर आ रही है ना, मैं फिर भी बड़ी बड़ी लिख देता हूं, 200, 150, 100, 50, 50, 37.5, देन 25, 12.5, फिर 55, 38, 23 और 10.25। अब इसने बोला हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस बताने 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज और 25 हर्ट्ज। लगा के देख लो बेटा कौशिक, अगर बन गया तो इजी सवाल है और नहीं बन पाया तो तगड़ा क्वेश्चन है। सिंपल है जज करने का तरीका। चलो अब तो वैल्यूज आपको क्लियर समझ आ रही होंगी, बना दो इसको फटाफट। एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है, मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। इस कॉन्सेप्ट का नाम था सेपरेशन ऑफ हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस, या ब्रॉडली बोलें तो सेपरेशन ऑफ आयरन लॉस। तो आशुतोष ये तो मैंने उस लेक्चर से पहले ही बोला था, इक्विवेलेंट सर्किट में दिक्कत आती है। द रीजन बीइंग कि बच्चे फेजर कैलकुलेशन नहीं कर पाते, बच्चे पावर बैलेंस नहीं कर पाते, तो दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो टॉपिक टफ है, दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि तुमने नेटवर्क को अप्लाई करना नहीं सीखा। तुमने बस क्या सीखा कि भाई नेटवर्क है, अगर बता देगा कौन सा मेथड लगना है तो हम लगा लेंगे, लेकिन एक्चुअल में आपको क्या करना है, आपको नेटवर्क का एप्लीकेशन आना चाहिए।
अगर मैं बात करूं ना एसी एनालिसिस का असली एप्लीकेशन तो यही सब है, मशीन्स, पावर सिस्टम। अगर यहाँ अप्लाई हो पा रहा है माने एसी एनालिसिस आता है, और यहाँ अप्लाई नहीं हो पा रहा तो नहीं आता। और दूसरी बात ये, उस लेक्चर को 1-2 बार देखोगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इक्विवेलेंट सर्किट के क्वेश्चंस को। द रीज़न बीइंग कि आप लोग फर्स्ट टाइम एक्सपोज हो रहे हो इन सब चीज़ों से, तो दिक्कत आ रही है। अब देखो यार, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो बेटा, तो V/F इज कांस्टेंट है ना। चाहे आप 200/50 देखो 4 आएगा, 150/37.5 4 आएगा, 100/25 4 आएगा, 50/12.5 ये भी 4 आएगा। तो इसके लिए हिस्टेरेसिस लॉस फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो आयरन लॉस है ना वो K1F प्लस K2F² है। यहां K1 K2 ही तो निकालना है। अब पहला ले लो 50 हर्ट्ज पे, 55 रखना है एट 50 हर्ट्ज। अगर आप 50 से डिवाइड कर दो तो 1.1। अब दूसरा कोई वैल्यू पकड़ लो यार, दूसरा कौन सा वैल्यू पकड़े? 23 आ रहा है 25 पे, ये ले लो। कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, दो वैल्यू, दो वेरिएबल चाहिए ना हमें। 23/25 230 में आएगा 2.92। अब अगर दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लो मेरे भाई, तो 25 K2 बचेगा और 0.18। तो 18/25 कितना होगा? 0.6 150, सॉरी 0.7 175। ठीक है, और 25 K2 अगर 0.15 आ रहा है, 0.18 आ रहा है, तो 0.74 यही आ रहा है भाई। K1 K2 जल्दी से बताओ, K1 K2 यही निकाला है क्या? अब ए पार्ट या ऐसे कर लो, सबसे बढ़िया फ्रीक्वेंसी, पीएच और पीई। पहले बोला है 50 पे, 50 पे 0.74 इंटू 50 37, और 0.72 इंटू 2500, तो 0.72 इंटू 25 18। ये हो गया जी। अगली फ्रीक्वेंसी क्या बोली है इसने हमसे? 60। चलो 60 पे निकाल दो भाई। 60 पे 0.74 इंटू 60 44.4, और 25.92 वॉट। फिर 25 पे 18.5 वॉट, ठीक है, ये आ गया, यही बन रहा है ना। चलो बहुत ही बढ़िया भाई। 50 हर्ट्ज पे सोमेश अगर आपका 23 और 32 आ रहा है तो बेटा गलत आ रहा है, चेक करो। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द एफिशिएंसीज, कैलकुलेट द एफिशिएंसीज एट हाफ फुल एंड 1.5 FL। ये RBR सर की आईडी से कौन आया भाई ज्वाइन करने? तुम लोग मजे लेते रहते हो। ठीक है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस दे रखा है, एफिशिएंसी बतानी है। चलो फटाफट से निकालो यार, कम ऑन एवरीबॉडी।
RBR सर का भाई जेन्युइन क्वेश्चन आया कि मैं डिजिटल कब कंप्लीट करने वाला हूं, मे बी आफ्टर जून मिड और जुलाई। जून मिड या जुलाई के बाद हम लोग, जुलाई में या तो जून मिड के बाद हम लोग डिजिटल कंप्लीट करेंगे। इट विल टेक अराउंड 20-25 लेक्चर्स फॉर सीक्वेंशियल। आ गया भाई आंसर? कोई बात नहीं ऋतिक बेटा, क्वेश्चन आते रहते हैं, बिल्कुल आ रहा होगा क्वेश्चन, आई कैन अंडरस्टैंड। चलो देखें, अब देखो फिर से एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख देते हैं। आज इतनी बार लिख देंगे ना फॉर्मूला कि दिमाग में चिपक जाएगा ये फॉर्मूला, भुलाए नहीं भूलेगा, है ना। अब देखो पहले पार्ट में यूनिटी पावर फैक्टर दिया है, फुल लोड पे बोला है, कब बोला है? हाफ फुल एंड 1.5। उड़ी बाबा 0.5 इंटू 100 इंटू 1। बेसिकली 6 केसेस हैं बेटा इसमें। 50 प्लस आयरन इज 100,000, 100 kV है ना, तो 1 ले लो ना, किलो में चल रहे हैं, प्लस 0.5 स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई? 50/51.25। अब देखें जी ये कितना आता है? %97.56%। ये आ गया फर्स्ट। सेकेंड, फुल लोड 1 इंटू 100 इंटू 1, ये तो मजदूरी वाला सवाल आ गया। 100 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 1, तो ये कितना आएगा भाई? 98.04। ठीक है, इसके बाद थर्ड, एट 1.5 फुल लोड, $150 प्लस 1 प्लस 1.5 स्क्वायर इंटू 1, 150/153.25, 97.88%। देखो ये हो गया पहला पार्ट। ठीक है, बी वाला 0.8 के लिए अगर निकालोगे, 0.5 इंटू 100 इंटू 0.8, 40 प्लस 1 प्लस 0.5 स्क्वायर इंटू 1, 96.97%। अब देख रहे हो मजदूरी। $97.56। और देखो जैसे ही आपने पावर फैक्टर 1 से 0.8 किया है, आपको ये नजर आ रहा है एफिशिएंसी गिर गई है। एफिशिएंसी आपकी यूनिटी पावर फैक्टर के मुकाबले कम आ रही है, और वो इसलिए कम आ रही है क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमेशा कहाँ मिलती है? यूनिटी पावर फैक्टर पे। नहीं तो ऐसे सोच लो बेटा कि आपकी जो मैक्सिमम, या फिर आप ये कह दो रियल पावर जब बढ़ती है तभी आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। 97.36। ठीक है, ये आ गया। ये क्लियर हुआ? मयंक बेटा पीडीएफ तो शेयर हो चुकी हैं ऑलरेडी, अगर ध्यान से देखोगे। चलो अगला, a voltage of 200 sin omega t minus 50 sin 3 omega t is applied to a 250 turn transformer winding.
deduce an expression of flux and find its maximum value. By what percentage the eddy current loss in iron will be reduced if applied voltage is altered to this? तो आप जो है ना सेकंड वाला पार्ट कर लो, या तो चलो दोनों ही कर लो। वैसे यहां पे आपको एक्सप्रेशन निकालना है फ्लक्स का, टर्न्स दे रखे हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था ना, मैक्सिमम वैल्यू नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा। आप यहां पे ये बताओ कि आपका फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या है, फ्लक्स का एक्सप्रेशन बताना, ठीक है। एसएससी जेई के लिए टेस्ट सीरीज कौन सी अच्छी रहेगी बेटा? देखो इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं, क्योंकि मैं कभी एसएससी जेई की टेस्ट सीरीज चेकआउट नहीं किया अलग अलग कोचिंग की। बेटा जाके चेक करो, आयुष टेलीग्राम चैनल गेट AIR 1 पे आज ही डाली है पीडीएफ। मैं अपने हाथ से डाला हूं और तुम मुझको बता रहे हो पीडीएफ शेयर नहीं हुई। आज ट्रांसड्यूसर की हुई है और 6 जो है इस सीरीज के पिछले 6 लेक्चर की पीडीएफ शेयर हुई है। तुम लोग चेक करो तब तो। फ्लक्स का एक्सप्रेशन निकाला भाई, जल्दी से बताओ। देखो यहां पे आप वोल्टेज को लिखोगे -NdΦ/dt, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कहोगे कि फ्लक्स इज V/N/dt। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा, ठीक है। अब n है 250, तो 200/250 0.8/ओमेगा cos ओमेगा t माइनस यहाँ पे 50/3 × 250, 50/750, 3 × 250 750, 1/15 ओमेगा cos 3 ओमेगा t। चलो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब ये कह रहा है एडी करंट लॉस पे क्या फर्क पड़ेगा। एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल होता है phi स्क्वायर × f स्क्वायर के, इसी के प्रोपोर्शनल होता है ना phi स्क्वायर × f स्क्वायर के बेटा। अब यहां पे आप क्या कहोगे कि इनिशियली जब आप दोनों वोल्टेज लेके चल रहे हो, आप इसको ये भी कह सकते हो इट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। एडी करंट लॉस 1 इज प्रोपोर्शनल टू 200 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, दोनों वोल्टेजेस ले ली ना। फाइनली जब आपने वोल्टेज को ऑल्टर कर दिया तो आपका जो एडी करंट लॉस है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 200 स्क्वायर। तो अब ये बोल रहा है परसेंटेज बाय परसेंटेज कितना होगा, डेल्टा PE, तो परसेंटेज पहले के मुकाबले निकालोगे परसेंटेज विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल, तो देखो बेटा कितना आएगा ये 17,585, 150, 17,8, 136, 140, 17,7, 17,8, 5.88% आ रहा है ना, यही आ रहा है भाई 5.88%। समझ में आया। एडी करंट लॉस होता है V²/F² × F² के प्रोपोर्शनल। तो ये क्या आ गया V² के। तो मैंने क्या किया, मैंने सुपर पोजिशन लगा लिया बेसिकली कि दोनों ही वोल्टेजेस से जो आपका पावर लॉस आया वो सुपर इंपोज हो गया बेसिकली, ठीक है, सुपर इंपोज हो गया।
चलो अगला, टू सिमिलर एफिशिएंसी निकालनी। चलो ये वाला तो अभी ऐसा तो कराया ही है मैंने, जल्दी से कर दो। ऐसा क्यों भाई एलेक्स, आज रात को क्या होने वाला है जो मजा आने वाला है भाई? ये बेटा कोई सेब आम खरीद रहे हो क्या? न्यू इनिशिएटिव अच्छे हैं क्या? बताओ सर, आम अच्छे लगा रहे हो, अच्छे हैं क्या सर? ये वाला आम कैसा है, वो वाला आम कैसा है? ये क्या बात हुई? कुछ नया आएगा तुम्हारे भले के लिए ही आएगा ना। बी आ रहा है। नमन ने इतनी फास्ट आंसर दे दिया। चलो भाई बाकी लोग भी बताओ। बेटा आरएमएस भी करोगे तो 200/√2 और 50/√2 करोगे अभिषेक, तो रेशो में वैसे भी कट जाना है ना। मैं प्रोपोर्शनैलिटी लेके चल रहा था, इसलिए मैंने √2 को सोचा ही नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पे जो कोर लॉस होगा वो पहले वॉटमीटर की रीडिंग का हाफ होगा, और जो फुल लोड कॉपर लॉस होगा वो दूसरे वॉटमीटर की रीडिंग का हाफ होगा। ठीक है, अब आपको एफिशिएंसी बतानी है। एफिशिएंसी आपको जब नहीं दिया किस पे बतानी है, तो आप फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर पे बताओ। ठीक है, जब तक ना दे तो फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर पे बताएंगे। तो ये आया 200/205, है ना। बेटा ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम ले रहा हूं। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं या जब मैं देखता हूं स्क्रीन पे किसका आंसर आ गया, तो मैं बता देता हूं कि इस बच्चे ने आंसर दे दिया है भाई, है ना। तो वैसा होता है, इतने मैं पीछे मुड़ जाता हूं, इतने तुम्हारा आंसर आता हुआ। क्या होता है ना, चैट में थोड़ा सा लैग होता है, यानी तुम लोग जब चैट में लिखोगे उसके थोड़ी देर बाद मुझे नजर आएगा, और जब मैं बोलूंगा उसके थोड़ी देर बाद तुमको सुनाई आएगा। तो ये लैग होता है कम्युनिकेशन का, और पता है यही अनअकैडमी में अच्छा रहता है, ये लैग होता ही नहीं। 100 kVA 11/400 3-phase transformer maximum efficiency 98%. The maximum possible voltage regulation is 4%. Find efficiency for rated kVA at 0.8 lagging. करो भाई, 0.8 लैगिंग पे बतानी है। मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको बताइए 80 kVA पे आ रही है 98%। अगर ध्यान से सोचो तो यहां दो डेटा दे रखे हैं, एक कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितने लोड पे आती है, सेकंड मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आती है। और वोल्टेज रेगुलेशन जो दे रखी है ना, मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज रेगुलेशन, वीआर मैक्स जो होता है बेटा वो ZPU होता है। इसका आपको कुछ यूज नहीं आएगा, क्योंकि अगर वोल्टेज रेगुलेशन निकलवाता ना तो आप लॉसेस से RPU निकाल सकते थे और फिर ZPU से आप XPU भी निकाल सकते थे। लेकिन यहां ये जो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन दिया है आपको क्वेश्चन में हेल्पफुल नहीं होगी। चलो आयुष बता रहे हैं बी, बाकी लोग बताओ भाई। आयुष पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो बेटा, इसका दे रहे हो 9th का या 10th का? क्वेश्चन में नंबर डाल दिया करो यार, जब आंसर देते हो ना क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया करो। बी आ रहा है, चलो देखें इसको। देखो यार, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको लोड दिया है 80 kVA। अब हमें तो X चाहिए होता है ना, तो X कितना हो गया, ये 80 kVA लोड है और रेटिंग है 100, तो 0.8 हुआ X। ठीक है, X विल बिकम 0.8। अब यहां पे मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज रेगुलेशन ये दे रखा है, और ईटा मैक्स कितना होता है बेटा, X kVA cos phi
बाय एक्स KVA cos फाई प्लस 2 PI। ये इसने दिया है 98%। ये आ गया PI। अब अगर हम बात करें कि x जो है 0.8, हाउ मच इज दिस, ये होगा √/PI बाय PCUFL। तो PCUFL कितना हो गया, PI बाय 0.8 स्क्वायर यानी 0.64। ठीक है, 0.8 पे ये हुआ 100, 100 से हुआ 125। अब आपसे पूछिए भाई एफिशिएंसी बता दो रेटेड केवीए पे। रेटेड केवीए माने 100 और 0.8 लैगिंग। पीआई है आपका 80/49 और ये होगा फुल लोड पे ले रहे हो तो 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ। तो भाई देखें जरा, 80/80 प्लस 80/49 प्लस 125/49, 95.03%। ठीक है यार, अब इसमें तो कोई सा भी मैच नहीं कर रहा, हमने सही तो किया है ना। ओहो, यहां पे 1 आएगा तो ये 40 बनेगा। 40/0.8 50 हुआ, 50/0.8 62.5 हुआ। ये दोनों लॉसेस आधे आधे हो गए ना। एट्टी बाय 80 प्लस 40/49 प्लस 62.5/49, 0.9745, 97.45। ठीक है, बी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। किस किसने आंसर दिया था? बी दिया था सबसे पहले आयुष, फिर नमन, संदीप, बिंदल, सॉरी अभिनव, अभिषेक और उज्जवल। बहुत ही बढ़िया। चलो अगला भाई, इफ PI and PSC represent the core and the full load ohmic losses respectively, the maximum KVA delivered to load corresponding to maximum efficiency is equal to rated KVA multiplied by। बताओ भाई, ये बोल रहा है कि जब आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा, बिल्कुल आंसर विल बी, ये डिवीजन होगा बी। तो क्या होगा, S इज इक्वल टू एक्स इंटू एस रेटेड, और X क्या होता है, PI बाय PCUFL। यही तो उसने पूछा, रेटेड केवीए में क्या मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ PI and P1 and P2 be the iron and the copper loss of a transformer at full load and the maximum efficiency is at 75% of the full load, what is the ratio of P1 and P2? बताओ भाई। P1 P2 है आयरन और कॉपर लॉस। ठीक है, अब मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 75% आ रही है, तो रेशो क्या है भाई P1 और P2 का? बताओ जल्दी से, व्हाट इज द रेशियो? व्हाट इज द रेशियो? आशुतोष कह रहे हैं सी। नहीं मेरे भाई, गलत कर दिए, ए। बहुत ही बढ़िया। क्या होता है, x इक्वल टू 0.75
इज इक्वल टू रूट ओवर पी आई बाय PCU/FL। आयरन लॉस है P1 और कॉपर है P2, तो P1 बाय P2। देखा हड़बड़ी में हो गया ना गलत आंसर। क्वेश्चन कितना सिंपल था ये, 9:16। 11th में क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। उसने बोला PC है आयरन लॉस, PSC है फुल लोड कॉपर लॉस। अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी 75% ऑफ रेटेड लोड पे आती है, सॉरी मैक्सिमम एफिशिएंसी जब आती है उस समय कितना केवीए है, या ये कह दो रेटेड केवीए में क्या मल्टीप्लाई होगा। ऐसा सोचो, वो ये कहना चाह रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी के टाइम पे ट्रांसफॉर्मर रेटेड के कंपैरिजन में कितनी पावर डिलीवर करेगा। तो रेटेड इंटू एक्स करेगा ना, क्यों? क्योंकि बेटा आपका देखो करंट होता है एक्स इंटू IFL, तो जो आपका एस आता है वो भी हो जाता है एक्स इंटू SFL या एक्स इंटू एस रेटेड। तो ये एक्स ही तो पूछ रहा था आपसे, मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ द आयरन कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज रिप्लेस्ड बाय एयर कोर, द हिस्टेरेसिस लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर विल। बताओ भाई, आयरन की जगह अगर एयर लगा दें तो हिस्टेरेसिस लॉसेस इन द आयरन इन द ट्रांसफॉर्मर विल क्या होगा? क्या आएगा? बी? नहीं बेटा, डी, बिकम 0। इन एयर देयर इज नो हिस्टेरेसिस कर्व, क्योंकि एयर को पैरामैग्नेटिक माना जाता है ना। तो अगर आप यहां पे B वर्सेस H का ग्राफ देखोगे ना एयर के लिए, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा एकदम स्ट्रेट लाइन। तो हिस्टेरेसिस एरिया 0 हो गया ना, तो लॉस भी 0 हो गया। ठीक है, एरिया जब 0 है तो लॉस भी 0 है। थैंक यू गौरव बेटा। ये क्या लिख रहे हो भाई राहुल और गौरव, ये कॉपी पेस्ट क्या चल रहा है? चलो जल्दी से। इफ द वोल्टेज अप्लाइड टू अ ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी इज रिड्यूस्ड बाय कीपिंग V by F रेशियो फिक्स। वोल्टेज रिड्यूस कर रहे हैं V by F को फिक्स रख के, मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉस पे क्या इंपैक्ट आएगा बताओ? वोल्टेज कम कर रहे हो बाय कीपिंग V by F कांस्टेंट, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस? बताइए जी। अभिनव कह रहे हैं ए, चलो देखते हैं। बाकी लोग भी बताओ भाई। ए देखो, चलो देखा जाए। अगर देखो V by F कांस्टेंट है, माने फ्लक्स कांस्टेंट है, तो I म्यू तो कांस्टेंट बनेगा। अब बात आती है कोर लॉस की। अगर V डिक्रीजेस, V by F कांस्टेंट रखते हुए V डिक्रीजेस, तो F भी डिक्रीज होगा, तभी तो V by F कांस्टेंट आएगा। ऐसी सिचुएशन में ना बेटा हिस्टेरेसिस लॉस आएगा प्रोपोर्शनल टू F, एडी करंट आएगा प्रोपोर्शनल टू F स्क्वायर, तो बोथ रिड्यूस, तो इसीलिए कोर लॉस रिड्यूसेस। ठीक है, तो जी क्या आंसर आया? रिमेन द सेम। मेरे ख्याल से उल्टा दे रखा है इन्होंने। मैग्नेटाइजिंग करंट रिमेन सेम रहेगा, कोर लॉस रिड्यूस होगा। रिवर्स ऑर्डर। अच्छा, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है? नहीं 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 नहीं, वोल्टेज बेटा इंक्रीज की गई है।
वही मैं सोचा कि ऐसा तो नहीं होगा रिस्पेक्टिवली लिख के ऑप्शन उल्टा दे दे, तो बोथ इंक्रीज, कोर लॉस इंक्रीज, तो आंसर क्या आएगा? रिमेन द सेम एंड इंक्रीज, डी। आंसर शुड बी डी। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, ये पिछले लेक्चर में रह गया था हमारा भाई, क्योंकि ये डेटा गलत था। बेटा पी कोर जो होता है वो बी एम स्क्वायर इंटू एफ होता है हिस्टेरेसिस में, और एडी करेंट में बी एम स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। तो एफ तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या था, अब 1 kVA 200/100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर गेव द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट एट 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज पे दे दिया। अब बोला है नो लोड लॉस कंपोनेंट आर इक्वली डिवाइडेड। इस बात का क्या मतलब है कि जो आपका आयरन लॉस है उसमें हिस्टेरेसिस और एडी करंट के कंपोनेंट बराबर हैं। चलो जी, द अबव टेस्ट जब 40 हर्ट्ज पे किया गया तो ओसी टेस्ट में आया W1 रिजल्ट और एससी में आया W2। ठीक है, तो आपको यह बताना है W1 और W2 क्या होगा। ठीक है, चल जल्दी से बनाओ इसको। मोहित बेटा बस इतना है कि देखो प्लस ज्वाइन करने से रैंक लानी आसान हो जाती है, यहां आपको सेल्फ स्टडी में ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। बाकी आप नहीं भी ज्वाइन करना चाहो दैट इज योर चॉइस। अब देखो यहां पे ना नोटिस बेटा ये करना कि पहले ओसी हुआ था एलवी पे, इस बार एचवी पे। पहले एससी टेस्ट हुआ था एचवी पे, इस बार हो रहा है एलवी पे। ठीक है, चलो मैं बताता हूं कैसे करेंगे। अब देखो, रेफर गिवन टेस्ट। आपको देखो टेस्ट रेफर करना तो आ ही गया ना, आपको टेस्ट रेफर करना तो मैंने सिखा ही दिया भाई, टेस्ट का रिजल्ट कैसे रेफर करते हैं। अब ओसी टेस्ट को मेरे को एचवी साइड लेके जाना है, तो वोल्टेज कितनी होगी 100 इंटू 200/100, ये हो गया 200। पावर तो सेम रखेंगे 20 वॉट, तो यहां हिस्टेरेसिस और एडी करंट हो गया 10 वॉट। ठीक है, अब ऐसे मेरे बच्चों अगर आप एससी टेस्ट को लेके जाओगे एलवी साइड, मैं टेस्ट को रेफर कर ले रहा हूं ताकि मैं दोनों केसेस को कंपेयर कर पाऊं। एससी टेस्ट को अगर एलवी लेके जाओगे तो करंट होगा 5 इंटू 200/100, एलवी पे लेके जा रहे हो ना 10 एम्पियर, और पावर रहेगी सेम 25 वॉट। अब आप कंपेयर कर सकते हो। अब आप कंपेयर क्यों कर सकते हो बच्चों, क्योंकि यहां पे आपका OCHV और SCLV आ गया, जो निकालना है उसमें भी वही है OCHV पे और SCLV पे। तो पहले शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करता हूं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में देखो करंट आपका 10 एम्पियर है और यहां पे भी 10 एम्पियर है, तो मैं क्या कहता हूं, इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट करंट रिमेन सेम। ठीक है, इस वजह से बेटा जो पावर है, पावर होती है I²R, तो W2 विल ऑल्सो रिमेन सेम, तो ये तो 25 ही आएगा। लेकिन देखो इन OC टेस्ट पहले वोल्टेज थी 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज। अब अगली बार अगर आप देखो तो वोल्टेज हो गई है 160, फ्रीक्वेंसी बोलिए 40, फ्रीक्वेंसी बोलिए 40, तो भाई यहां तो आपके कोर लॉसेस में तो असर आएगा। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि V1/F1 इज V2/F2, यानी हिस्टेरेसिस लॉस आएगा प्रोपोर्शनल टू F
और एडी करंट आएगा एफ स्क्वायर के। ठीक है, तो मैं कहता हूं हिस्टेरेसिस लॉस का जो सेकंड वैल्यू आएगा दैट इज PH1 इंटू F2/F1। ये पहले 10 था, 40/50 8 वॉट। एडी करंट का सेकंड F2/F1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी पहले 10 था क्योंकि इक्वली डिवाइडेड बोला था ना, 40/50 स्क्वायर 6.4। तो W1 जो होगा, जो दोनों का सम होगा, क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट में तो आयरन लॉस आते हैं, दैट विल बी 14.4 वॉट। समझ आया? तो आंसर विल बी डी। समझ में आया? मजा आया भाई? जल्दी से बताओ, मजा आया इस सेशन के अंदर? तो ये हो गए हमारे आज के सारे क्वेश्चन। अगले वीक के लिए मैंने बता दिया वोल्टेज रेगुलेशन, ट्रांसफॉर्मर, रेटिंग एंड मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, इसके अलावा 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ये 4 चीजों पे 4 सेशन लगेंगे नेक्स्ट वीकेंड पे। ठीक है भाई? और आप चाहो तो बेटा प्लस ज्वाइन कर सकते हो, जहां मिलेगा इंडिया में सभी टॉप एजुकेटर्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा आपको वहां पे मिलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स। ना सिर्फ इतना, आपको मिलेगा बेटा डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और आपके सारे डाउट्स आंसर किए जाएंगे। एक सब्सक्रिप्शन में सारी ब्रांचेस, सारे बैचेस मिलेंगे, गेट, ESE, PSU, स्टेट AE, हर तरह का बैच मिलेगा। बट अगर इससे भी ऊंची उड़ान भरनी है तो आइकॉनिक पे जाओ, वहां ये सब तो मिलेगा, साथ में मिलेगा एक पर्सनल कोच जो खुद गेट और ESE टॉपर होगा, वो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा। टीचर्स कंडक्ट करेंगे आपके लिए स्टडी बूस्टर सेशन, जहां आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। आपको टेस्ट एनालिसिस में आपका सेक्शन बाय सेक्शन, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एनालिसिस दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा होता है। साथ ही साथ बेटा एक डेडिकेटेड टीम हायर्ड होती है जो आपका सारा डाउट इमीडिएटली आंसर करती है। तो यहां पे अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE, तो आपको इमीडिएट मिलता है 10% डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस में तैयारी करते हो। और देखो ये नया बैच हमारा स्टार्ट हुआ है जिसमें कि मैं मेजरमेंट पढ़ा रहा हूं अभी सुबह 7:30 बजे। तो अगर आपको बेटा मेरे साथ मेजरमेंट तैयार करना है तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेजरमेंट के बाद आने वाला है सबका बाप इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपके लिए अगले संडे फिर से होगा स्कॉलरशिप टेस्ट कॉम्बैट, जहां आप अपनी तैयारी को तो चेक कर ही सकते हो, साथ साथ अगर अनअकैडमी आना चाहते हो तो टॉप 3 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। तो देना मत भूलना स्कॉलरशिप टेस्ट। यूज कोड अंकित ESE टू एनरोल इन द स्कॉलरशिप टेस्ट ओनली ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इसके अलावा अंकित ESE कोड से अगर आते हो तो बेटा 1 ईयर फीस होगी 27,225, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 इयर्स 39,600। मैं सजेस्ट करूंगा 2 इयर्स पे आओ, मिनिमम पड़ती है पर मंथ फीस और आप इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। आइकॉनिक पे जाओगे विद अंकित ESE, 1 ईयर फीस कितनी होगी 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन बेटा प्रेफर गोइंग फॉर 2 ईयर। ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। यू कैन चैट विद मी, यू कैन मैसेज मी, जो भी आपकी क्वेरी है। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां आपको PDF भी मिलती है और लेक्चर के नोटिफिकेशन भी, गेट AIR1। सो थैंक यू एवरीबॉडी, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो द वीडियो कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगले हफ्ते मिलेंगे फिर नए 4 सेशंस के साथ। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।